चलिए, ये जो बता रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और ध्यान दे के याद कर लेना है, समझना है, याद हो जाएगा। ठीक, क्या हम लिखे हैं समझना। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल। तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको क्या मान लिए? सी। परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, पी क्यू आर कुछ भी आ सकता है, बस ये ध्यान देना है। उसमें लिखा रहेगा कि फलना कोण समकोण है। फलना कोण समकोण मतलब कि समकोण किसमें लिखा गया है? हम कहेंगे बी समकोण है। बी क्या है? समकोण। तो बी हमेशा इस डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री के सामने रहेगा। समझ में आया क्या? बाकी ये दो बताओ, ये क्या होती है? कर्ण। ये क्या होती है? कर्ण। और इधर वाला क्या होता है? लंब। और इधर वाला क्या होता है? आधार। यहां तक तो बताए थे पहले भी, लेकिन आज याद रखना, कर्ण कभी नहीं बदलती है। कर्ण कभी नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। कर्ण कभी नहीं बदलती है, लेकिन समय के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इधर से देखेगा तो ये कहेगा ये लंब ये है, कोई व्यक्ति इधर से देखेगा तो कहेगा लंब ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या कर्ण कभी बदलेगा? कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण इसको खड़ा कर देगा ऐसे त्रिभुज, ऐसे तो सी चल जाएगा ऊपर, बी आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। बोलो कर्ण तो अभी एसी है कि नहीं? यहाँ भी एसी है। एसी कहो चाहे सी ए कहो, एसी कहो या सी ए कहो, कर्ण तो वही है। लेकिन देख लो आधार ये भी आ गया ना बड़ी, जो आधार लंब, जो लंब था वो आधार हो गया, आज ये आधार था वो लंब हो गया ना। देख रहा है ये बीसी ऊपर चल गया और नीचे आ गया, आधार लंब नीचे आ गया। तो क्या समझ में आया? आधार और लंब चेंज हो जाता है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम आधार लंब को चेंज करेंगे। आज वही सिखा रहे हैं, बस ये खत्म हो जाएगा। ठीक, सवाल फिर बनाते रहेंगे अपना, देखना कैसे चेंज होता है। ए बी सी, देखो ये 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90। अगर हम यहाँ थीटा लिख देते हैं तो बोलो थीटा किसके मान है? सी का मान है। तो कौन सी कहो या थीटा कहो, बात क्या है? बराबर है। तो देखना पड़ेगा थीटा कहाँ है। अगर थीटा यही यहाँ रहेगा तो कौन ए का मान थीटा हो गया, मतलब थीटा एक ही है। ठीक ना? इसका मतलब ये बता रहा है कि एक वैल्यू है थीटा। ठीक ना? इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर सी बोल रहा था तो ये हो, ए बोल रहा था ये है, अभी तो हो ये है, भी तो है ही है। समझिएगा कैसे चेंज होता है, ध्यान से देखना। ए बी सी हम लिखे, ठीक ना? अब फिर यहां लिखते हैं वही चीज, वहां ए बी सी लिख रहे हैं, ठीक ना? दोनों सेम है, हम देखो लिखते हैं। एक बार हम इसके लिए चलते हैं, इसके लिए एक बार इसके लिए चलेंगे, ठीक ना? देखना आराम से, सब कुछ निकालेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये समझ गया, कहानी खत्म। देखो साइन हम सी पर ले रहे हैं, साइन सी। फिर लिखेंगे कोसेक सी, कोसेक सी। फिर लिखेंगे कोस सी, क्या लिखेंगे? कोस सी। फिर क्या बच गया आगे? सेक सी, सेक सी। फिर टेन सी, फिर कोट सी। यानी देखो जितना भी हम त्रिकोणमितीय 6 लिखे, 6 अनुपात लिखे, सब सी का एंगल लिए। किसका एंगल लिए? सी दिख रहा है ना यहाँ? चलिए अब इसमें आ जाइए। अब हम ए पर ले लेते हैं। अब थीटा हम यहाँ लिख देते हैं, और थीटा इसमें यहाँ लिखते हैं। थीटा मतलब हुआ सी, यहाँ थीटा भी लिखेंगे तो भी समझना यही है। चलो हम थीटा लिख देते हैं, एक नंबर रहेगा। ए हम पहले तुमको समझा दिए, थीटा बोलो चाहे सी बोलो, बात क्या है? यही एंगल की वैल्यू है। चलो तो थीटा ही लेते हैं, क्योंकि थीटा ही तुम लोग को याद है, मुंह पर बैठा हुआ है। आपने थीटा कहाँ लिख दिए? ए पर। कहाँ लिखे हैं? ए पर। आइए साइन थीटा, फिर एक उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? देखो वही चीज बा यहाँ भी है, वही चीज बा यहाँ, देखना कैसे मान बदल जाता है। लेकिन फिगर देखो तो फिगर वही है, लेकिन एंगल चेंज है। वो थीटा सी के पास था, थीटा कहाँ पर है? ए के पास। बहुत बढ़िया। देखना क्या कर्ण कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा। कर्ण कैसे रहेगा? वही रहेगा। तुमको हमेशा सीधा ही देखना है, मतलब ऐसे देखना है। समझ में आया ना? देखो ऐसे देखेगा, ध्यान देखो। और तुम्हारा फिगर सीधा है ना कॉपी में, मान लो ये कॉपी, हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो नीचे देखेंगे तो आधार, नीचे देखेंगे तो आधार, और इस सीधे खड़े हैं तो क्या हो गया? लंब। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये किसके लिए पता है? इसके लिए हमेशा जो भी यहाँ एंगल रहेगा, इसके लिए आधार ही खुद है, जो ओरिजिनल में आधार है वही आधार रहता है। नीचे वाला का आधार बोलते हैं कि नहीं? ये आधार ही रहेगा, इसके लिए आधार यही रहेगा। यानी इस एंगल के लिए आधार कौन रहेगा? ये। इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या?
देख लो ये थीटा के लिए लंब सामने वाला, ये व्यक्ति को अगर यहाँ खड़ा रहेगा कि देखेगा ए हमारा पास लंबा व्यक्ति कौन है, कहेगा ए लंबा व्यक्ति ये है, समझ में आया। आधार खुद दे, जब ये लंब हो गया तो आधार हो गया, कभी आधार इधर होगा, कर्ण तो ये हो लंब ये हो गया तो आधार कौन होगा। अब आइए इस व्यक्ति के लिए, आइए इस व्यक्ति के लिए कौन लंब है, ये लंब है, कहे ऐसे न है, ये व्यक्ति इधर से देख रहा है उधर लंबा लंबी है, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। आप समझ में आया कि आधार लंब चेंज होता है, दिक्कत है इसमें किसी को, कर्ण वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा, बस देखना कि थीटा कहाँ पर है। इस थीटा के लिए आधार खुद, लंब तो दिखिए रहा है, इसके सामने लंब ये नहीं है, बताओ इसके सामने लंब कौन है, इस एंगल के सामने लंब यही नहीं रहे, सीधा सीधी खड़ा। याद रखना एक बात, सीधी बात न बकवास, जहाँ रहेगा ना थीटा लिखल, जहाँ थीटा रहेगा लिखल थीटा वो सटले आधार होता है, तो ओकर खड़ा लंब हो गया, याद रहेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, रुको रुको तो रुको, बोलो नहीं कुछ, हम जो बोले वो समझो, खाली पहले हमको बोलने दो उसके बाद तुम बोलना। हम क्या बोले अभी, जहाँ रहेगा थीटा लिखल ओकर सटले निचला क्या होता है आधार, ओकर दूर वाला सामने लंब, इतने नहीं होगा कभी लंब, इधर तिरछा तिरछी क्या होगा कर्ण। लंब आधार खरीचा पहचान लोग, सवाल बन जाएगा। देखते थे अभी बताना था, अभी हम पी क्यू चेंज करते हैं, बताओ तुम, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, तुम हमको ये बताओ पी के लिए लंब कौन है, पी के लिए लंब ये न होगा, क्योंकि उसके लिए खुद ही अपने आप में आधार होता है, जिसका नाम लेंगे उसके लिए वो खुद आधार, जैसे आर के लिए आधार तो कहेंगे खुद दे, पी के लिए आधार तो वो खुद दे, तो पी के लिए आधार ही खुद दे, तो पी के लिए लंब ये न होगा, यही समझना है। समझा कुछ भी समझ में ना आया ने, देखो बार बार बोल रहे हैं, जहाँ रहेगा थीटा लिखल, थीटा नहीं रहेगा तो एक बात करेगा, थीटा लिख देगा तो सहूलियत होगा, और नहीं लिखेगा तो ये नहीं दिख रहा है, इसके लिए खुद आधार, तो इसके लिए लंब ही, इसके लिए लंब ये आधार खुद, आधार अपने आप में वही रहता है, मतलब ये लाइन आधार होती है, ये लाइन आधार होती है, ये लंब होती है, इसके लिए लंब ये, इसके लिए आधार ये, इसके लिए आधार ये, इसके लिए लंब ये, समझ में आया। चलो अब देखो हम चेंज करते हैं, बताना था, बताओ साइन कोई भी थीटा रहे, बीटा रहे, अल्फा रहे, गामा रहे, डेल्टा रहे, साई रहे, फाई रहे, कुछ भी रहे, सूत्र वही होता लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अगर उल्टा नहीं होगा रे, कर्ण बटे लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब, इसमें भी वही होगा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। अब मेन ये है पी मतलब पता है लंब होता है। अब बताओ ये थीटा देखो कहाँ, त्रिभुज देखो थीटा कहाँ है, यहाँ है, बोलो इसके लिए लंब न लेना है, तो बोलो इसके लिए लंब कौन होगा ए बी, तो लंब के मान हो गया ए बी, समझ में आया। और कर्ण कौन हो गया ए सी, एक मान रहेगा 3 4 5, उसके बाद लिखना है ओ ए बी, ए से बी तक के मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, ए सी कितना है 5, आंसर ऐसे रहेगा सवाल में। तो मेन ये छोड़ देते अभी, जब ये सीख जाएंगे तो ये नहीं लिख देंगे रे, इसका मान दे देगा 3 4 5 तो बैठा ना देंगे, तो मेन तो ये है लिखने ले, ये सीख गया तो समझो सीख गया। अब आइए, अब इससे क्या मतलब, ये कहते हैं उल्टा है, उलट दीजिए ए सी बटे ए बी, और इसी का ना उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उल्टा हो गया चेंज हो गया। अब यहाँ आइए कोस थीटा आधार बटे आधार बटे कर्ण है ना, तो बोलो थीटा कहाँ है यहाँ, इसके लिए आधार कौन होता है खुद दे, अभी बताएं जहाँ रहेगा थीटा उसके लिए खुद आधार नहीं चला, बोलो आधार का नाम क्या है बी सी, क्या नाम है, क्या लिखेंगे बी सी, कर्ण कौन होता है वही नाम क्या है ए सी, ए सी हम मान रहेगा लिख देंगे, जो भी मान रहेगा उसका लिख देंगे, आंसर कर देंगे। आइए इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। अब ये टेन थीटा है ये, इसलिए लंब कौन होगा इधर आएगा, क्योंकि इसके लिए खुद आधार अपने होता है, तो लंब ये लंब का नाम बोलो ए बी, और आधार बी सी, अगर उल्टा बी सी बटे ए बी। अब उधर आइए, तो आइए थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है यहाँ है, तो बोलिए इसके लिए लंब ये नहीं होगा, लंब का नाम बोलिए बी सी, और कर्ण क्या होगा ए सी। देखो जी बदल गया कि नहीं, देखो यहाँ हो गया ए बी बटे ए सी, वहाँ हो गया बी सी बटे ए सी, कर्ण कभी बदला है क्या, कर्ण वही, लेकिन देख लो चेंज हो गया कि नहीं, थीटा वही है, थीटा वही, लेकिन देख लो एंगल कहाँ है, समझ में आ गया। आइए अब अगर उल्टा हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बोलिए आधार, इसके लिए कौन आधार खुद दे, आधार खुद होता है, आधार का नाम क्या है ए बी, और कर्ण क्या हो गया ए सी, उसका उल्टा ए सी बटे ए बी। आइए थीटा के लिए लंब कौन होगा इधर होगा लंब, इसके लिए लंब ये न होगा बी सी,
और आधार ए बी, इसका उल्टा है ए बी बटे बी सी। कुछ समझ में आया? दिमाग कुछ खुला लम कर्ण में। कर्ण कभी नहीं बदलती है, लेकिन लम और आधार प्रश्न के अनुसार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको लिखिए तो ये पहले एक बार देख के लिख लो, उसके बाद अपने से बनाना, ठीक है। चलिए समझिए, देखो इससे पहले अब हम शुरुआत में यही सब बता रहे थे। पढ़िए तो इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जिसका वो है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, यही तुमको पकड़ना है मेन पॉइंट, यही पकड़ना है तुमको मेन पॉइंट। क्योंकि जब तक 90 डिग्री पता नहीं चलेगा कहाँ है, तो क्या बता सकते हैं लंब आधार कौन है, नहीं। तो समझिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है 90 डिग्री, समकोण कोण 90 होता है। तो सबसे पहले फिगर पारेंगे, इधर पार लो चाहे ई मुंह पार लो, लेकिन पारना है। क्या ये इधर नहीं पार सकते हैं, इधर ऐसा कैसे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है। यहाँ कहेगा कि कोण ए है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, समझा? यही बात समझाने के लिए उतना बता रहे थे। हाँ अभी बी है तो बी ए रहेगा, समझो वही क्वेश्चन मिल गया अलग बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पी क्यू कर देगा तो वहाँ कुछ दूसरा देगा कि नहीं, बात समझा कि नहीं? अच्छा क्या इस त्रिभुज को हम ऐसे नहीं बना सकते, इधर ई मुंह वही तो यही 90 होगा, यही 90 होगा। कर्ण कभी बदलेगा, कर्ण वही लेगा, रम ही रहेगा, लम ही हो जाएगा, आधारी आधारी, लम ही तो आधारी। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ऐसे पूछा करो। चलिए तो हम पारते पहले समकोण त्रिभुज, एकदम सीधा। बोलिए सबसे पहले यही लिखना है, कोची नामा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, बताइए। समकोण मतलब 90 तो बी आएगा यहाँ पर, तो बी यहाँ आएगा तो बच गया बेचारा ए सी। तो बताओ ए सी बच गया, तो दो जगह है ना, तुम यहाँ ए करेगा तो यहाँ सी हो जाएगा, तुम यहाँ सी करेगा तो यहाँ ए हो जाएगा, तो अभी तो नाम ए सी रहेगा। तो कोई एक क्यों लिखना है, तो बी तो अपना मन से यहाँ कर दो, ए बी सी हो गया, क्योंकि लगातार ना ए बी सी, तो ऊपर में ए बी सी, मेन इसको सजाना है। सज गया, बस सज गया तो हम भी सजा दिए। अब आगे पढ़िए, हो गया। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, पढ़ो। ए बी कितना 24, ए बी किधर है, ये ए बी 24, ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बताओ 7 24 25 लिखाए थे, अगर याद है तो 25 लिखिए, नहीं याद तो निकालिए, तो निकालिए। इसका नाम कर्ण है कि नहीं, तो कर्ण के नाम हो गया ए सी। कर्ण के नाम क्या हो गया, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर में कर्ण बराबर अंडर रूट होता है कि नहीं, लंब स्क्वायर 24 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, 24 गुना 24 576, 49, ये जोड़ेगा ना तो आएगा 625, और 625 के वर्गमूल 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तीनों भरा गया ना, 7 24 25। अब आते हैं नंबर 1 जो पूछा है, देखो सब निकल गया रे, आधार भी निकल गया, लंब भी निकल गया और कर्ण भी निकल गया, तीनों निकल गया। बनाएंगे नंबर 1 में क्या पूछा, साइन ए, क्या पूछा है, तो साइन ए। इसमें एक और सवाल है ना, कोस ए है कि नहीं। अब आइए बताइए ये किसका चर्चा किया है, ए का। ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ थीटा नहीं लिखल है, नहीं लिखल है तो ए। बताओ साइन ए रहे बी रहे सी रहे, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। अब बताइए ए के लिए लंब कौन होगा, बी सी। ए के लिए लंब कौन, ये देख लो कहाँ है, यहाँ है, तो ए का लंब कौन होगा, बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी। और कर्ण कौन होगा, ए सी। अब मान लिख दीजिए, देखो बी सी का मान 7 तो 7, और ए सी का मान अभी निकाले हैं कि नहीं 25, आंसर। समझ में आया। अब रुकिए की लिखा है, कोस ए, कोस ए रहे, कोस बी रहे, कोस सी रहे, कोस थीटा रहे, कुछ रहे, सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन किसके लिए, ए के लिए। ए के लिए आधार कौन होगा, खुद का नाम क्या है, ए से लेके बी तक, तो ए बी। कर्ण कौन होगा, ए सी। लिख दीजिए आधार के मान कितना हो गया, ए बी का मान 24, ये हो गया 25, 24 बटे 25। समझ में आया। अब 2 नंबर में पूछ रहा है, देख लो सी के लिए साइन सी, फिर कोस सी है। बताइए सी रहे बी रहे, सूत्र वही था, साइन थीटा रहे बीटा रहे गामा रहे डेल्टा रहे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, कोस सी रहे बीटा रहे कुछ भी रहे, आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं। सूत्र सेम, लेकिन क्वेश्चन अनुसार बदलेंगे। सी कहाँ है, यहाँ है, आ गया। फिर से बोलिए इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा कि नहीं। इसके लिए लंब कौन होगा, ये, इसका नाम क्या है, ए बी, क्या लिखेंगे ए बी। कर्ण कौन है, ए सी, कर्ण नहीं बदलता है। ए बी का मान बोलिए 24, ए सी का मान बोलिए 25, 24 बटे 25 आंसर। आधार बोलिए इसके लिए आधार खुद है,
सी के आधार कौन होगा खुद है। यहाँ देखना है क्या लगा हुआ, वो कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, इसके लिए कौन होगा बी सी, अकर्ण ए सी। बी सी मान कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 25। समझ में आया? देखो ये दोनों मान मिल जाता है, समझा कि नहीं? ऐसे बनाना है सॉल्व करके, ये सॉल्व हो गया। बनाइए तो, मस्त क्वेश्चन था कि नहीं? छापिए। हाँ आइए आकृति में देख लीजिए, देख लीजिए 12 13 तो कितना होता है 5, निकालेंगे अभी नियम के अनुसार से। कह रहा है कि 10 पी, देखो पी यहाँ मतलब एगो पी का मान लिया है, ये किसका मान लिया है आर के मान लिया। और 10 का उल्टा कोट भले होता है, लेकिन देखो एक चीज सीखो, ये 10 थीटा है ना, इसका उल्टा कोट थीटा ही होगा। ये कहेगा ना कि 10 थीटा है सर, इसका उल्टा क्या 10 हम पी कर सकते हैं, करना है गलत, कोट पी कर सकते हैं, करना गलत। एंगल भी सेम होना चाहिए, समझा कि नहीं? ये लिखल है 10 थीटा, उल्टा क्या हुआ कोट थीटा। ये लिखल है 10 थीटा, उल्टा कोट पी होगा नहीं, यहाँ जब भी होगा तब थीटा होगा। अगर यहाँ पी है तब यहाँ क्या होगा पी होगा। ये क्या होता है उल्टा है नहीं है, यहाँ पी है यहाँ आर है, भले 10 कोट के उल्टा, लेकिन 10 पी के उल्टा कोट आर नहीं होता है। आइए देखिए, बोलो लंब 12 है, कर्ण 13 है, ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। बोलो क्यू आर, यही ना आधार रे, आधार के बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 होगा कि नहीं? 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लिखा है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 गुना 12 144, जब घटा देंगे तो आएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बोलो 5, सब निकल गया तीनों। अब आइए, जिसका मान निकालने का होता है उसको व्यंजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यंजक। अकेला रहता लिखते हैं इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं 10 पी, लेकिन दो केला है, केला ना, इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा व्यंजक बराबर, क्या लिखना पड़ेगा व्यंजक बराबर 10 पी माइनस कोट आर। अब आइए 10 थीटा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, अल्फा रहे, साई रहे, कुछ रहे, 10 थीटा लंबटे आधार, लंबटे आधार, तो लिखेंगे 10 पी बराबर 10 पी है लंबटे आधार माइनस कोट थीटा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, 10 का उल्टा ही होता है, यानी आधार बटे लंब लिखेंगे, आधार बटे क्या लिखेंगे लंब। लेकिन देखो ये किसके लिए निकाल रहे हैं पी के लिए, ये किसके लिए निकाल रहे हैं आर के लिए। देख लो पी यहाँ है आर यहाँ है, समझ में आ रहा है ना, बस ये ध्यान देना। अब बताइए 10 पी, पी इसके लंब कौन होगा ये होगा, यहाँ लिखेंगे क्यू आर, आधार कौन होगा खुद दे तो पी क्यू माइनस कोट आर आधार, इसके लिए आधार कौन होगा खुद दे होगा कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर। अब बोलिए लंब कौन होगा पी क्यू, बोलिए क्यू आर के मान कितना है, क्यू आर के मान 5, अब पी क्यू का मान कितना है 12 माइनस क्यू आर का मान कितना है 5, क्यू आर का मान 5 नहीं रे, अब पी और पी क्यू मान कितना है 12। इसका यूज ना आया, आया तेरे का यूज नहीं आया, लेकिन 5 का यूज आया तब तो निकालना पड़ा। देखिए तो 5/12 में से 5/12 घट गया, क्या आएगा 0 आंसर। बताइए सही उपयोग करना। देखो यहाँ दिए SW क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है।